बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू। और आज अजीज़ों आपकी खिदमत में थाई लॉटरी आने वाला ड्रा जो कि 1 मार्च को हेल्ड होगा उसके लिए ये हिसाब बना रहा हूँ आपके सामने। कुछ दोस्तों ने हमसे ये कहा कि हिसाब तरकीब के मुताबिक निकाल कर दें, तो इस बार अजीज़ों दरमियान की तरकीबें भी बना रहा हूँ और आखिर पे जहाँ पे जाके जो फाइनल पैकेट बनेगा और कोड बनेगा वो भी यहाँ पे निकालेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आपको दिलचस्पी है तो अजीज़ों इसको पूरा देखें, मेहरबानी करें। और अगर अभी तक दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो मेहरबानी फरमा के इस चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें अजीज़ दोस्तों। और आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। यहाँ पे अथेंटिक, यूनिक और अला किस्म के फार्मूले शेयर किए जाते हैं, चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई भी फार्मूला अगर आप सही तरीके से अपनाएंगे, निकालेंगे, बनाएंगे तो यकीनन किसी भी नंबर्ड गेम में आप कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो थाई लॉटरी हो, प्राइस बॉन्ड हो या रीतमो हो, कोई भी गेम हो, आप उसमें आसानी से कामयाब हो सकते हैं। इन फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला पकड़ लें। ये जो फार्मूला अजीज़ों आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये इससे कबल चल रहा है और यही सबसे यूनिक और सबसे अच्छा फार्मूला है जिसे हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। और ये 14 तरकीब का फार्मूला है, 40 स्टेप का, और इसको स्टेप वाइज लेकर आगे बढ़ना होता है और फाइनल पे जाके इसमें से नंबर बरामद करना होता है। तो अजीज़ दोस्तों थाई लॉटरी के लिए चूँकि कुछ दोस्तों ने ये फरमाइश की है कि स्टेप वाइज बनाएं, तो इस बार मैं ये फार्मूला स्टेप वाइज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तरकीब 2 हमने बनानी है अजीज़ों। तरकीब 2 के लिए इन साबका नंबरों को जो कि कबल इसके विनिंग नंबर हैं यानी 29 और 59, और इनकी ये मीज़ान बना दी। ये तरकीब 1 हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है जी, ये तरकीब 1 मुकम्मल है। यानी तरकीब 1 में 2 साबका नंबर लेने, उनको जमा करना और उनकी मीज़ान बनाना, ये तरकीब 1 है। अब तरकीब 2 में जाएंगे। जल्दी जल्दी से अजीज़ों मैं इसको चलाऊंगा, यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि सीखने के लिए अलग प्लेटफॉर्म मौजूद है और वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से आप स्टेप वाइज सीख सकते हैं। तो स्टेप 2 में अजीज़ों इसको हम करेंगे 24 और इसको करेंगे 59। तो इसकी चाल बनेगी इस तरह से 24 और इस तरफ से अजीज़ दोस्तों इसकी चाल बन जाएगी। तो दोस्तों इसकी चाल बनेगी, यहाँ से 24 किया इसको और ये क्रॉस वाइज 59 किया, यही इसकी बेहतरीन चाल है। अब ये तरकीब 2 मुकम्मल हुई। अब तरकीब 3 को बनाएंगे इसी तरह से। यहाँ पे 3 और 4 ये जो है ये इकट्ठे आ गए, इस तरफ 2 आ गया अजीज़ दोस्तों, यानी 2, 3 और 4। अब इनके साथ आप एक एक अदद बिल तरतीब दाएँ बाएँ भी लगा दें इस तरह से। और फिर दूसरा हिस्सा भी बनाएं, यानी 5 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये तरकीब 3 मुकम्मल हुई अजीज़ों। इसी तरह से इन्हीं अदाद को अब तरकीब 4 में भी ले लें, मुकम्मल है ये। यहाँ पे 5 अदाद चाहिए और यहाँ पे भी 5 अदाद पूरे हैं, वहाँ पे भी 5 अदाद पूरे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप तरकीब 5 को बनाएंगे और इन दोनों को पहले जमा करेंगे। जमा करने में हासिल छोड़ देंगे और ज़रब मुकम्मल दर्ज होगा। 4 2 6 हुआ और 4 12 हुआ, 4 दूने 8, सॉरी 4 दूने 8 हुए, 68 आ गया। और फिर इस 8 और 6 को आपस में पहले जमा किया, ये 14 हुए और 14 का 4 ले लिया, एक को छोड़ दिया और फिर 8 6 बार ज़रब किया जब इसको, तो ये 48 बने अजीज़ दोस्तों। तो यहाँ पे 48 दर्ज कर दिया। अब तरकीब 6 में इन दोनों तरकीबों को सिर्फ इकट्ठा करके लिखेंगे, यानी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये वाला और इसके आगे 8। अब आगे आ जाए, इसको भी इसी तरह से 5 6 7 8 9 और 4। 8 चूँकि पहले से मौजूद है इसलिए एक ही बार रखा। अब अजीज़ों ये जो हिस्सा निकल कर आया है ये ऊपर रहेगा और ये जो हिस्सा निकल के आया है ये नीचे रहेगा। याद रखें इस हिस्से के अंदर आने वाला फिगर मौजूद है और इस हिस्से के अंदर आने वाला क्लोज मौजूद है। तो ये जो क्लोज वाली सतह है इसको ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 8, और इस सतर को इसके नीचे रखेंगे।
यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 4। अब इन दोनों को आपस में जमा ज़रब का अमल करेंगे, यानी इनको पहले जमा करेंगे। 2 2 4 2 6 और एक 7 अदद ऊपर है, 2 2 4 और 6 अदद नीचे हैं, तो 7 6 बार अगर किया तो 42 हुए अजीज़ो। यहाँ पे 42 लिख लिया, 7 को 6 के साथ ज़रब दी अद्दी एतबार से। अब सिर्फ ऊपर वाली इस सतर को हमने डबल करना होता है, इसके अंदर 7 अदद है तो 7 7 बार 14 हुए। इसके अंदर चूंकि ज़ीरो नहीं है तो अजीज़ दोस्तों यहाँ पे ज़ीरो ना होने की वजह से एक अदद बढ़ाकर यहाँ पे लिखेंगे। तो 14 की बजाय यहाँ पे हमने 15 करके लिखा और ये तरकीब 8 मुकम्मल हुई। अब तरकीब 9 में सिर्फ इसको सिंपल जमा कर दें, 5 2 7 हुए, 4 और 1 5 हुए। अब 57 का आपने डेवडा लेना है, यानी डेवडा इसके अंदर इसका हाफ जमा कर दें। 57 का हाफ इसके अंदर अगर आप जमा कर दें अजीज दोस्तों, यानी 28 दो बार 56 होता है, तो यहाँ से आप 57 जमा 28 कर दें तो ये बन जाएगा 85। तो यानी 85 बटा 1/2, ये इसका डेवडा निकल आया 85.5। और ये तरकीब 10 हो गई। अब पता चला कि इसका डेवडा चूंकि 81 से ज़्यादा है, लिहाजा ये सतरें तब्दील होंगी, तो तरकीब 11 में हम इन सतरों को तब्दील करके लिखेंगे, यानी जो अदाद इन सतरों के अंदर मौजूद नहीं है वो अदाद अजीज़ों हम यहाँ पे बाहर की तरफ नोट कर लेंगे। तो वो बनते हैं ऊपर, यानी अगर आप देखें अजीज दोस्तों तो इस सतर के अंदर 9 का अदद कोई नहीं, 7 का अदद कोई नहीं और 0 का अदद इस सतर के अंदर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 7 फिर 9 और 0 और इसके आगे इस तरह ब्रैकेट का निशान डाला। फिर नीचे वाली सतर को देखें, 1 2 और 3 कोई नहीं और 0 कोई नहीं, तो यहाँ पे 1 2 3 और 0 रखा और ब्रैकेट का इस तरह से निशान दे दिया। तो ये होगी तरकीब 11 अजीज दोस्तों यहाँ पे। तो अब हम इसको जमा ज़रब का अमल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आपस में ये जो अदाद बने थे 42, ये यहाँ पे नोट किए। तहरीर करने के बाद अब 7 को इसी 4 के साथ हमने जमा किया, 11 हुए। 11 में से एक रख लेंगे, एक छोड़ देंगे। फिर इसी 7 को इसी 4 के साथ एक मरतबा ज़रब देंगे और ज़रब पूरी दर्ज की जाएगी, तो ये बन जाएगा 28। 7 चौका 28। ठीक हो गया जी। अब अजीज दोस्तों नीचे के जो अदाद हैं आपने इसी तरह से इनको भी आपस में जमा ज़रब करना है, लेकिन ये 4 हैं इसलिए इसकी जमा पूरी दर्ज की जाएगी। तो 3 2 5 हुए, यहाँ पे 5 लिखा और फिर ज़रब दी, 3 2 बार 6 हुए, तो ये सतर मुकम्मल हुई। अब तरकीब 12 में, यानी ये तरकीब 12 है अजीज दोस्तों, तो यहाँ पे आप इन दोनों को एक सतर की शक्ल में तहरीर कर लें। 7 9 0 4 2 1 और 8, ये ऊपर और इसके नीचे आएगा 1 2 3 0 5 और 6। तो अब ये जो फाइनल सतरें निकली हैं मेरे दोस्तों, इन्हीं सतरों के अंदर आने वाला थाई लॉटरी का नंबर जो कि 1 मार्च को ऐड हो रहा है ड्रा, इसके लिए इन सतरों के अंदर नंबर मौजूद है। इस नीचे वाली सतर के अंदर इसका फिगर मौजूद है और इस ऊपर वाली सतर के अंदर इसका क्लोज मौजूद है। ठीक है जी। अगर आप इनको नंबर बनाना चाहें तो तरकीब 13 में आप इसकी पॉकेट बना लेंगे। तरकीब 13 और 14 में, और पैकेट बनाने का तरीका आप पहले जानते हैं, बहुत सारी वीडियोस में पहले बयान हो चुका है। नीचे वाले अदद को बतौर फिगर ऊपर वाले अदाद के साथ जोड़ते जाएं और इस तरह से नंबर बना लें। यानी पहले 1 को 7 के साथ मिलाएं 17, फिर 19 के साथ, फिर 0 के साथ मिला के 10 किया, फिर अजीज़ों इसको 14 किया और इसके आगे 12 है, फिर इसको 11 लिखा और फिर 1 को 8 के साथ मिला के यहाँ पे 18 किया। इसी तरह से एक एक अदाद को यहाँ से मिलाते जाएं।
दोस्तों पैकेट इसका बन गया और ये हैं वो नंबर जो इन दो सतरों से बने। अब तरकीब 14 में लास्ट तरकीब में हम सिर्फ इनको एक मरतबा ऊपर वाली सतर को दाई में करेंगे और उल्ट भी कर लेंगे, यानी 7 को पहले 70 किया यहाँ पे, फिर 9 को 90 किया, फिर 4 को 40 किया, फिर 2 को 20 और 1 को 10 किया और 8 को 80 किया। और डबल ज़ीरो हमेशा रखना होता है। फिर इन्हीं अदाद को आप उल्ट कर लें, यानी 08 कर लें, 01, 02, 04, 09 और 07। तो अब अजीज दोस्तों देखें, जो यहाँ पे नंबर मौजूद हैं और ऊपर वाले इस पैकेट के अंदर भी मौजूद हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दें। जैसा कि 07, 09, 00 ये पूरी सतर मौजूद है, लिहाजा यहाँ से इस सतर को बेशक आप ख़त्म कर दें। और इसी तरह ऊपर वाली सतर के जो अदाद ऊपर मौजूद हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दें। 10 ऊपर मौजूद है तो यहाँ से इसको काट दें, 20 भी काट दें, और ऊपर हमारे पास 50 और 60 के अदाद मौजूद हैं अजीज़ों, और इनमें से कोई भी बाकी ऐसा नहीं है कि जो, यानी ये जो 80, 40, 90 और 70 के अदाद हैं ये साथ रहेंगे और ये ऊपर वाली पॉकेट रहेगी। तो ये कुल मिल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, 43, 44, 45 और 46, यानी टोटल 46 नंबर बने अजीज दोस्तों। और इन्हीं 46 नंबरों के अंदर इंशाल्लाह ताला थाई लॉटरी के इस ड्रा में एक फर्स्ट और कम से कम 2 से 3 सेकंड हर हालत में विन होकर जाएंगे। अच्छा, बाज़ बंदे अजीज़ों यहाँ पे घबरा जाते हैं, उनको परेशानी हो जाती है कि इतने ज़्यादा नंबर हैं भाई, ये क्या बनेगा और ये कैसी पागलों वाली हरकत है कि इतने ज़्यादा नंबर निकाल के रख दिए। देखो दोस्तों, गुजारिश ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो तो समझते ही हैं और जो अनाड़ी हैं उनको ये ऐसे ही लगता है। तो खिलाड़ी समझ जाते हैं अजीज़ों। बाकी अगर आपको ये ज़्यादा लगते हैं तो आप थोड़ी मेहनत कर लें और जज़र पे आ जाएं। जज़र का कोड यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, कोड निकला हुआ है अजीज़ दोस्तों। और कोड यहाँ पे हम इन्हीं सतरों का बना लेंगे। अभी आप देख लें, इनको जमा करें ऊपर और नीचे वाली सतर को, तो इसका कोड यहाँ पे बनेगा और उसी कोड के साथ आने वाला नंबर, इन नंबरों में से आप चूज़ कर सकते हैं जज़र के तरीक़ाकार से। तो अजीज़ दोस्तों, कोड बनाने के लिए इन अदाद को जमा करें आपस में, ठीक है जी। और जमा करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे डिटेल की आए वही इसका कोड होता है। हर बार इसी तरह से कोड बनता है और बहुत सारे अहबाब इस तरीक़ा कार को जानते हैं। जैसा कि अगर आप अजीज दोस्तों ऊपर वाली सतर को जमा करें तो ये बन जाएंगे 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 और नीचे वाली सतर को अगर आप जमा करें तो ये बन जाएंगे 28। यहाँ पे हमने 28 लिखा। तो मेरे दोस्तों, अब इन्हीं दोनों को आपस में जब जमा किया तो इसकी मिज़ान बन जाएगी 160 और ये है इसका कोड। और इसी कोड के साथ इंशाल्लाह ताला आने वाला थाई लॉटरी का ये नंबर विन होगा। अब यहाँ पे अजीज दोस्तों, इस कोड को इस्तेमाल कैसे करना है और यहाँ से जज़र कैसे लेनी है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, फिल वक्त आप इस पर थोड़ी तवज्जो फरमाएं और अजीज़ों अपनी तरफ से इसको जज़रें लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं इस तरह से, या नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं इस तरफ से, या यहाँ से लगाएं इस तरफ से और इसी 160 के साथ जज़र अप्लाई करके देखें, यहीं से नंबर बरामद होगा। एक फर्स्ट और कम से कम 3 सेकंड इंशाल्लाह ताला आने वाले थाई लॉटरी के इस ड्रा में यहीं से विन होकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल दोबारा पेश करूंगा और जज़रें लगा कर भी देंगे और सेंटर लास्ट के लिए भी हिसाब बनाएंगे अजीज़ दोस्तों। इंशाल्लाह ताला अजीज़ों पूरी तफसील आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।